हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संदीप। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 यानी मोशन जो गति है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा था कि मोशन क्या है यानी गति, उसके बाद स्पीड यानी चाल, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। इनसे रिलेटेड जो टर्म है हमने स्टडी की है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है इनमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ये दोनों केस हमने स्टडी किए हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म कब रहेगी? अगर चेंज जो है वो रहे यूनिफॉर्म यानी एक समान टाइम के साथ, समय के साथ अगर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो अगर सेम रहेगा तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी के बाद जो एक्सेलरेशन है हमारा त्वरण, वो क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम यानी टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो हमारा है एक्सेलरेशन। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एक समान और असमान। तो आज हम इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है यानी ग्राफीय प्रदर्शन जो भी होगा वो देखेंगे। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा वो देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, दूरी और समय ग्राफ के लिए। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान जो चाल है। अब यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ यानी समय के साथ वेरी करेगी। जितना ज़्यादा समय बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना समय बढ़ेगा। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान चाल जो है, इसमें क्या होगा कि टाइम इंटरवल जो है यानी समय अंतराल वो सेम रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है उसका जो इंटरवल है वो रहेगा चेंज। तो इनका ग्राफ हम देखते हैं। अब बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है, फिर 20 की, फिर 30 की और फिर 40 की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो गैप है वो क्या है, इक्वल यानी 10 किलोमीटर की उनके बीच में जो डिफरेंस है। उसके बाद बात करें टाइम की, तो यहाँ पर 0 से 20, 20 से फिर 40, 40 से फिर 60 और 60 से फिर 80। तो यानी इनका जो ग्राफ आएगा वो क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा टाइम है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, उसी के साथ ये बढ़ रहा है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की यानी असमान जो चाल है, उसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारा ग्राफ है इसके अंदर डिस्टेंस यानी दूरी का जो गैप है, अब देखिए पर्टिकुलर इंस्टेंट हमने वो गिवन है और यहाँ पर जो पॉइंट है अगर इसको हम इससे मैच करके देखें तो टाइम के साथ ये चीज़ें वेरी नहीं कर रही हैं, किसी में वैल्यू कम है तो किसी में ज़्यादा है, और जो टाइम इंटरवल है वो हमारा है इक्वल। तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमने ग्राफ देखे हैं यूनिफॉर्म स्पीड के लिए और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए।
अब यूनिफॉर्म जो स्पीड है, एक समान चाल जो है, इस केस के अंदर अगर हम देखें तो हमें अगर एवरेज स्पीड या औसत चाल जो है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर फाइंड करना है तो उसके लिए अगर हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट हमारा बी, तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। दूरी बटे में समय। अब देखें तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है यूनिफॉर्म मोशन के केस में, तो अपर टाइम लिमिट में से लोअर टाइम लिमिट हम माइनस कर देंगे और इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे, तो अपर जो डिस्टेंस की लिमिट है उसमें से लोअर जो है उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, S2 माइनस S1 बाय में T2 माइनस T1। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा किसी भी ग्राफ से जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ है उसको देखते हैं। अब ये जो ग्राफ है वो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है हमारी, एक समान वेग, उसके लिए अब हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी है वो है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम की रेंज अपने को आवर के अंदर नीचे गिवन है। अब जब पर्टिकुलर दो इंस्टेंट के बीच में हमें डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट जो है यानी विस्थापन वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या होता है कि वेलोसिटी जो है हमारी, वेग, वो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी विस्थापन बटे समय। अब अगर डिस्प्लेसमेंट जब हम यहां से फाइंड करेंगे यानी टाइम की मल्टीप्लाई हो जाएगी वेलोसिटी से, वेलोसिटी इनटू टाइम यानी वेग गुणा में समय। तो वेलोसिटी है वो हमारी पास है 50 किलोमीटर पर आवर इनटू में टाइम, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो गैप है यानी T2 माइनस T1, इसका जो डिफरेंस है इनटू में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर रहेगा, हमारे डिस्प्लेसमेंट के। यानी विस्थापन के। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक कार के लिए देखते हैं जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण के साथ चल रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि वेलोसिटी जो है हमारी, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा यानी वेग में जो भी परिवर्तन होगा टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा उसके अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा मिली है ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट है, टाइम की अपर लिमिट है T2, T1 जो है वो लोअर लिमिट है। किसी पॉइंट A पर और एक पॉइंट E पर
इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो हमें पता करनी है। तो दूरी पता करने के लिए अगर हम एरिया यानी जो क्षेत्रफल है ABCDE अगर ये फाइंड कर लें तो हमें इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगी। अब इस केस में अगर हम देखें तो नीचे का जो पार्ट है ABCD, एरिया ऑफ ABCD प्लस ADE यानी यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, आयत, और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, त्रिभुज। इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो एरिया है ABCDE का वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ABCD की बात करें तो AB इंटू BC कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात करें एरिया ऑफ ADE यानी ट्रायंगल ADE है जो हमारे पास, उसका एरिया बेस इंटू हाइट AD इंटू DE। तो इन दोनों से हमें एरिया ऑफ ABCD जो है वो मिल जाएगा और हम जो डिस्टेंस है S वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के जो समीकरण होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान जो त्वरण है उसके लिए तीन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। सेकेंड जो है s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। और थर्ड जो है वो है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2AS। ये तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी गति के समीकरण हैं वो हमारे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण के लिए। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम देखें तो जो v है वो है हमारी फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। उसके बाद u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेग। उसके बाद a जो है वो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। और t जो है हमारा है टाइम यानी समय। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो s जो है हमारी वो है डिस्टेंस यानी दूरी। u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, फिर यहाँ पर a एक्सेलरेशन, t फिर से टाइम। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो यहाँ पर v जो है हमारा वो है फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेग, a जो है वो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और s जो है हमारी डिस्टेंस यानी दूरी। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम जो वैल्यू है वो अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। अब अगर बात करें एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन जो होता है हमारा त्वरण, उसका जनरल फॉर्मूला जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी v माइनस यू बाय टी।
अब इस इक्वेशन के अंदर हम देखें तो दिया गया है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहाँ से माइनस में इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास इस साइड बचेगा ए टी, और टाइम को जब इससे डिवाइड करेंगे v माइनस यू बाय टी इक्वल टू ए, तो ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें एक ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन दिया गया है पाठ्य पुस्तक के अंदर से। उसमें कहा गया है कि ए ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक जो ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ब्रेक्स जब लगेंगे तो वहाँ पर हमारा होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब जब ये ट्रेन यानी किसी एक पॉइंट से ये चल रही थी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लो इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक लगे तो वहाँ पर ये एकदम से नहीं रुक पाएगी, ये कुछ ना कुछ आगे डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमें पता करना है कि मान लो इस पॉइंट पर आके ये बिल्कुल रुक गई यहाँ पर, तो कितनी जो डिस्टेंस है यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुँचने में इसने कवर की है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है गति के जो समीकरण हैं वो तीन हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, और थर्ड है v स्क्वेयर माइनस में यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब हमें पता करनी है डिस्टेंस यानी दूरी। तो इन फॉर्मूलाज के अंदर हम देखें तो डिस्टेंस फाइंड करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। इस केस में तो ऐसा हमारे पास है यहाँ पे ऑलरेडी यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, और सेकंड जो है इसके अंदर हम बना सकते हैं इसको v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2a इक्वल टू s। अब अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें टाइम इंटरवल यानी कितना समय उसे लगा है वो गिवन नहीं है, तो वहाँ पर ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। सॉरी, ये वाली इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो इसने कहा है कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियली शुरुआती जो है वो उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान जो त्वरण है वो अपने को गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये किलोमीटर पर आवर के अंदर है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने का तरीका है कि इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई करें, तो ये जो डाटा आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। इसका तरीका हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो है इसको मीटर पर सेकंड के अंदर जब भी बदलना हो तो 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास होते हैं 1000 मीटर। दूसरा, टाइम जो है 1 आवर के अंदर हमारे पास होंगी 3600 सेकंड। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/18। तो हम डायरेक्टली इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है। अब उसके बाद ब्रेक्स जब लगे हैं तो हमारी जहाँ पे वेलोसिटी है वो हो जाएगी फाइनल 0, अंतिम वेग जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 0। अब इसका यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस यानी s। तो फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a इक्वल टू s। तो v स्क्वायर यानी v हमारे पास कितना है 0, इसका स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, u कितना है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड, यानी 25 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 625। उसके बाद 2
इंटू एक्सेलरेशन जो है वो हमें गिवन है -0.5, तो 5/10 जो है हम कर सकते हैं इसको। उसके बाद ये 1/2 पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो डिस्टेंस आएगी वो रहेगी हमारी 625 मीटर। ये हमारा आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। किसी भी सेक्शन के अंदर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।